करके गए, अपन फोन करके गए, क्योंकि यहाँ की दुकान बंद होने लग रही है। नशो बेच बेच के घर भर लियो, नशो बेच बेच के सामान भर लियो, आने कोई मतलब को नहीं। आगे पड़ोस वाले छोरे बांगे बेचड़े नशो मरण लाग रहे, बांगे गांव में आगे बेचड़े नशो छोरो मरण लाग रहे, भाई मरण लाग रही। आने कोई मतलब को नहीं, आने सिर्फ अपनी दुकान चलानी है। पर मैं आ दुकान बंद करके रहूंगा, जी वो कितना ही बड़ो आदमी होवे, कितनी बड़ी हस्ती होवे, जे वो गलत करे तो वो गलत करे, तो बीस आगे आप सही करांगा, बिन सिखावांगा कि गलत वो टाइम गयो। भादरा का युवा जागरूक हो गया है, भादरा की युवा पीढ़ी इतनी जागरूक हो गई है कि बिन था पड़ गया है। और मैं मिल गए, मैं थारो हिमालय सारा सागे मिल गए, ओ कसम खाऊं कि मैं ओ जड़ उखाड़ के फेंकूंगा, टाइम लागे को लागे को, पर मैं एक कदम भी पीछे को नहीं हटूंगा। ऐ कह के थारकन भीड़ को नहीं, थारकन लोग को नहीं, माने जागरूकता फैलानी है। और जी दिन भीड़ दिखानी होगी, जी दिन सलाब लेके दिखाना होगा, भी दिन छाती ठोक के कहूं, भी दिन जन सलाब भी दिखावांगा था। वो कोई जन सलाब को टाइम को नहीं है, वो मेरी भाई ने मेरी बहन बचाने को टाइम है। बी खातर में फिरन लाग रहा, और बी खातर में आज थारे सामने खड़े हूं, विनती करूं, हाथ जोड़ के विनती करूं कि एक हेल्पलाइन नंबर भी काट दी है आपने प्रशासन, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, जो ज्ञापन 9 तारीख ने मैं अपने मेरे युवा साथियों सागे मिलकर दियो, भी मैं हेल्पलाइन नंबर आ गया, भी मैं जो शिकायत करूं तो थारी नाम, थारो पहचान, थारो गांव गोपनीय राखी जाओगे बिल्कुल, लेकिन थारी शिकायत कर दो जाएगी। फिर भी जे प्रशासन ना करे, फिर आ युवा शक्ति करेगी। मैं खुल्लो कहने लग रहा हूं, फिर आ युवा शक्ति अपने हिसाब को असामाजिक तत्वान संभालेगी, फिर देखांगा फिर कौन कही करे। अंत में मैं थारा हूं सारा हूं आई विनती करूं कि जय अपने गांव छानी बड़ी में ईसा कोई है सामाजिक तत्व आगे अपनी शांति भंग करे, अपने गांव की शांति भंग करे, अपन तंग करे, मेरी बहनान तंग करे, मेरी मातान तंग करे, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गान तंग करे, मेरे युवा साथियां तंग करे, बान नशो बेचने की कोशिश करे, बान जे गलत लाइना पर लाने की कोशिश करे, थे मन बताइयो। मैं मेरा नंबर दे के जाऊंगा, मैं अभी भी बोल दूं, कोई नोट करना चाहे तो कर लो, 63 75 38 38 61। मैं फिर बताऊं, 63 75 38 38 61। ए मन फोन करियो, रात ने 3 बजे फोन करके कहियो हिमालय ओ आदमी हमारे अपने गांव में वो काम करने लग रहा है, मैं रात ने 3 बजे आगे भी टांग तोड़ूंगा, फिर देखी जाएगी आगे क्यों। थारो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया विचार रखा हिमालय साथी, और हमें बुलाऊंगा रामनिवास जी चिंपा जी अपना विचार रखेगा। नशा भगाओ, नफरत भगाओ, जन जागरण चेतना यात्रा के आज पांचवें दिन के इस चरण में, आखिरी चरण में छानी बड़ी गांव में सभी पदयात्रियों का और इस पदयात्रा के नायक पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे मेरे प्रेरणादायक नेता डॉक्टर सुरेश चौधरी जी का अभिनंदन। डॉक्टर साहब, आपकी जानकारी के लिए मैं यहाँ पिता तुल्य शब्द रोड तो यूज नहीं कर सकता, मेरा ननियाल है, छानी बड़ी को छोरी को छोरो मैं भाणजो उतारो। पद यात्रा का मकसद है, आज सारी दुनिया फोन देखा है, सारा टापर आज बोलने लग रहे हैं, आप मेरी जान में जब तक अपनी पूंछ रीच है बढ़ते अपन लोग फोन में भी देखा है, फेसबुक पर भी देखा है। आज 5 दिन में कठई डॉक्टर साहब के मुंह, डॉक्टर साहब के बेटा हिमालय के मुंह, कोई कार्यकर्ता, कोई पदयात्री के मुंह या पूरी टीम के मुंह कहीं सुनी के भी चुनाव को कोई चर्चा चली के कहीं सुनी है कि बताओ भी सुनी थी कठई कोई चुनाव को जिक्र हो क्या कि पदयात्रा में 5 दिन हो गया, शायद 12-13 गांव कवर कर लिया, 2 महीना चलेगी। पदयात्रा कोई मकसद राजनीतिक उद्देश्य को नहीं, कोई वोट की राजनीतिक उद्देश्य को नहीं, कहेंगे खिलाफ या पदयात्रा को नहीं, जे नशे के खिलाफ जागरूकता फैलानी, चिट्टे के खिलाफ जागरूकता फैलानी और समाज को सहयोग मांगनो, जे गुना है, जे वोट की राजनीति है तो थू ऐसी वोट की राजनीति। नफरत की राजनीति के खिलाफ, नफरत और भय के खिलाफ जे कोई जागरूकता फैलानी, कोई गुना है, कोई पाप है तो वो पाप डॉक्टर साहब करने लग रहे हैं, मैं करने लग रहा है, पदयात्री करने लग रहे हैं। नशे और नफरत के खिलाफ जो अभियान, जो
पद यात्रा जो निकाली जा रही है, कई आदमी यही बात को दर्द है कि कोई कई बात ना बात कई आदमी खाली लगे कि कभी नशो माड़ो है, चिट्टा को नशो तो बहुत ही माड़ो है। आज कोई टाबर जे नशो सीख के मेरे पड़ोसी को टाबर है उसका आगरो नंबर मारे टाबर को याद जा और अपने सारा ऊपर खतरो कोनी के भी चिट्टा नामक जो नशो अपने तहसील में अपने इलाके में पग पसारने लग रहा है। इनको खतरो कोई कहेंगे आज टाबर सीख रहे भी थोड़ी है तड़के वो दूसरे ने सिखाओगे आगू अपने सारा ही नुकसान है। आ बात करनी कोई गुनाह है के 5 दिनों कोई एक विशेष वर्ग का आदमियों का के बढ़त लगी है। फोन देखा सारा दिन फोन में वह राजनीतिक टीका टिप्पणी करे, कोई बढ़तारी बात करे, कोई मकोड़ा के बिल में तो पानी कर दियो डॉक्टर साहब। मैं आज छन्नी बड़ी के मंच के माध्यम और सोशल मीडिया का माध्यम वो जो विशेष वर्ग है जगह तिलचट्टा है कीड़ा मकोड़ा इतनी यहाँ बिल बनाने लग गया 5 दिन हो गया वह बार बार टीका टिप्पणी करे क्या थारू है भीड़ के कर लियोगा थार भीड़ को नहीं थे के कोई राजनीतिक उद्देश्य है डॉक्टर साहब तो बार बार ऐलान करिए। मेरे गांव में बात की यार रिकॉर्डेड बात है क्या भाई 2.5 साल पड़े चुनाव होगा मैं थाना अच्छो लागू तो मैंने वोट दे दियो तड़के कोई और अच्छो लगे आ और ने दे दियो आ बात कहनी भी शोभा दे दियो कि बड़ी काम तो कौन कहे नहीं बड़ी बात तो कौन कहे। तो राजनीतिक कठी वोट मांगे हुआ कोई राजनीतिक बात करी हुआ तो बा आदमियों का बढ़त लगे क्यों बढ़त लग रही है मेरे समझ में को नहीं आवे। बा आदमी पिछले 20 साल में काम के करे है कहेंगे 5 पैसा कहेंगे ले दिया दे दिया चुनाव में कहीं गाड़ी लगा दी और लगा दी आ तो काम एक ही करे है कहे चदर चकीर हिसाब नकी। अब जो इतना ईमानदार है इतना जो साहूकार है इतना जनप्रिय ही है आदमी है जगह में बढ़त लग रही है भाई जो जनप्रिय और साहूकार है कहे मैं बहुत ही ईमानदार है मैं जनता के हित में काम करा देखी हित में काम करो बेरो कोनी। डॉक्टर सुरेश चौधरी को छोरो पूर्व विधायक रेडो है बीगो छोरो तो जेठ के महीने पद यात्रा काट तो फिर पूरी तहसील में भी नशों बचाओ अपनी औलादन और अपराधियों बचाओ असामाजिक तत्वों बचाओ समाज में सौहार्दपूर्ण वातावरण को निर्माण हुआ है तो पगा फिर है। और एक आदमी जको न्यू कह मैं किसाना की बात करूं जो किसाना का टाबरा तो कचड़ी को नहीं और बियर टाबर 2.5 लाख का फोन लेके दुबई के शूट करे दुबई का होटल की फोटो घेरा दुबई में बिजनेस है। ये अंतर ने जनता समझने भी लग रही है और ये बात ने भी समझने लग रही है। कोई यूथ ब्रिगेड कौन बना रहा क्या गांव गांव माने चंदो करके दियो गांव गांव माने कणक मांगे दियो डॉक्टर साहब कोई कणक कौन मांगे कोई चंदो कौन मांगे और छोरो कोई यूथ ब्रिगेड कौन बनावे कभी थे लोगों ने भेड़ा करियो कोई गुंडा टाइप टींगा ने भेड़ा करो कोई बोले तो रोड़ो मचा दियो बार बार वीडियो सामने आवे बार बार बा के काम करे। एक आदमी कोई गलत काम कर दे भी सजा भी वो तो बार बार नहीं मेरो राज में यह कर दियो मेरो राज में यह कर दियो। राज कोई गंगा सिंह को छोरो बननी होगी तो एमएलए करो क्या बन गई तहसील में आगे आने टाइम में करो क्या बनेगा यार मेरो राज नसो अमल खा के जो बात करे जो तो बात कौन करा और जे तू ईमानदार है और जे तू वास्तव में जनता को हित रक्षक है तो ज्यादा दूर कौन जावा जनता सागे तेरे राज में खिलाफ आदमी सहायता के करियो वो सारा लोगों ने हर गांव में 2-2 4-4 घटना कर दी है। मैंने आज बिंगी सागण बहन बात कही तू चैलेंज करके आ कह दे छानी बड़ी के चौक में परसों मलखड़े कहने को मूड हो मेरो लेकिन आंधी आ गई मौसम खराब हो मलखड़े गांव में जाके चैलेंज करा अरे मैं चैलेंज करूं सोशल मीडिया माध्यम मेरी आवाज सुने तो भी गुंडे ने भी अपराधी ने भी मवाली ने जे तू साहूकार है ईमानदार है तो तेरी बहन बनोया ने 10 मिनट के सामने बैठ जा आमी सामी कुर्सी में बैठ जा तेरे घरे लेके जाऊंगा तना कौन का तू मूर्ति चौक पर आ जा तने शर्म आती होगी तना कौन का तू गांव में चौगान में जा तेरे घरे तू 10 मिनट आमी सामी बैठ जा और आंख मांख मिला के सामने कर ले आदमियों को बाकी जमीन भी काटी घर भी काटी टापर ट्रांसपोर्ट में नौकरी करे तू जे हकीकत में सही है तो मैं ले गया जाऊंगा डॉक्टर साहब ले गया जाएगा 5 आदमियों के सामने तू 10 मिनट कुर्सी पर आमी सामी बैठ के आंख मांख घाल के बात कर ले और मैं डॉक्टर साहब ने ले गए और जे तू सामने कर लेगा साबित हो जाएगी तू सही है तय मन उजाड़िया कोनी तो डॉक्टर साहब राजनीति छोड़ देगा तेरे समर्थन में मैं वोट मांगने लग जाऊंगा। और ऐलान है और ऐलान भी बहन को अरबी बड़े को है मेरे तो समझ है सिर्फ कोई ईमानदार कोनी मौको मिलना चाहिए मौको मिलो जब भाई अब रोजाना रोड़ो रखा है भी तो एक भेड़ भेड़ी कर रखी है जमा बड़ो आदमी है नहीं जमा की कौन जाने आप 20-22 साल में दिन का बोलना और अमल खानो चावड़ सीख क्यों जनता ने सावे कोत कह सावे जनता चावे आजकल कोत है और छोरो मीठी मीठी बात करो मैं कम सुहावे मैं सुन नहीं कौन करा वो तो न्यू नशो खाइडो आ काटे करो के डॉक्टर तो कहे ना खा कर वैन पाट जाएगी क्या मैं पाट जा भाई क्या भाई की वैन तो बड़ी बात है पर के करिए के कर रखे के प्लानिंग चल है
जो को बैगो वातावरण पे जो को शब्द लियो एक माना रहा भी बैगो में थाने मेरे इशारा में बताऊं क्या खातर भय तहसील में भय बिठाने लग रही क्योंकि अब वर्तमान जनप्रतिनिधि का वह नकारा है। बहुत जगह लोग निराश है जो वह लोगों ने डराने लग रही है बोले मारो टाइम आने लग रही है मैं गेला लोगों सा के कर देंगा वह लोगों सा गा करी बामणे को छोड़ो भादरांगो गरीब घर को और कोई टब्बर सौ गलती करते थारा ही करते मारा कर दिया बिहार छोरे करिए निनाण बिहार छोरे तो वो लिया घरे पकड़ के यहाँ पालन तो और बैंक छोरे गलत कर दी पियो खास आदमी और भी फैक्ट्री का मिर्च ही बर्बादी बने वह काम की डरान लग रही भी बन बेरो पटरिया का वर्तमान जनप्रतिनिधि की नकारा है बिल्कुल मैं उसका नाराज लोग अपन डरा डरा के बोले आगे मारो टाइम आवे थारो टाइम कौन नहीं आवे ये तू मुंह आवे जो बोलने लग रही है नहीं वो तो संजीव बेनीवाल की टीम है ठंडा आदमी और बार बार कोई दलाल होगा सुनता होगा डॉक्टर सुरेश चौधरी की टीम है टाइगर की टीम है और जे डॉक्टर सुरेश चौधरी ने तहसील को दे दियो तो तेरा मुंह पर डूजो लगा देगा रामजी सिंह को क्या बात तने अमल खा के जी कर जो बोलने की बाबूजी मुंह ले नाम ले लेके बोले तू जी कर जो एमएलए है तेरा मर्यादा नाम की चीज को नहीं सब नहीं है बात तो घर में को नहीं परिवार में को नहीं के संस्कार है बेरो को नहीं और जो मैं ऐलान करिए है 10 मिनट को कभी मैंने फोन कर लिया डॉक्टर साहब ने फोन कर लिया आप 5 आदमी चलागा आमनो सामनो कर ले एक कर नहीं लोड़ा आमनो सामने बैठ जा 10 मिनट हमारे घर की बात कर ले 4 आदमी करने बैठे फैसला कर देगा भी तू सही है तो मैं डॉक्टर साहब ने कह दिया साहब मैं तो ये सगा डॉक्टर साहब की सारी टीम सगा लग जाएगी तो निर्विरोधी बना देगा यार तू सही है थोड़ा बहुत तहसील में की बकवास चलने लग रही है नशे की खातर बात करे पगा चलने लग रही है फल लग हो रहा है क्या भी नशे की बात करा मैं तो वोट कौन मांगा क्या भी थारा बिल बिलाने लग रहे हो मैं तो इतनी बात कहनी चाहूंगा लोग समझो कौन तो अपने भले की बात करे के काम भी फिर है आप एक पवित्र उद्देश्य डॉक्टर साहब लेके चल रहे हैं तो ये पवित्र उद्देश्य को कम कम सम्मान तो करा माड़ी बात तो कौन कहने लग रहा वोट तो कहेंगे जी करे वो कभी टाइम आवेगी जब देखी जाएगी कोई कहेंगे आत्मा कहेंगे मांगेगी। धन्यवाद बहुत बहुत। अब मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर सुरेश चौधरी जी अपने विचार रखेंगे। गोज में डाल दे पहना छानी गांव का मेरा बड़ा भाई बराबर का भाई छोटा भाई और मेरे बेटे की उम्र का मेरे बेटे समान सारा राम राम। जब पिता तुल्य बुजुर्ग हो तो हिमालय कैस के मैं खुद 60 का सारा हो रही हूं मेरे ख्याल में 80 के ऊपर तो कोई को होगा ही नहीं मेरे ख्याल में 70-75 के आसपास होगा सारा ही। तो बड़े भाई की जो ही हो गया और इन गांव में एक अलग तरह को लगाव इन तरह को इन कारण भी है कि हमारा पिताजी के टाइम में एक पंचायत होती है अपनी पुराने टाइम में छानी बड़ी पंचायत थी और बी टाइम हाथ उठा के सरपंच बनाता वोट कौन पड़ता। तो मेरी पंचायत भी है पुरानी है पंचायत हो वो गांव हो वो घर हो तो एकदम मैं घर गेजू हूं अपना सारा और बहुत ही पवित्र उद्देश्य लेके चल हूं। आज 5वां दिन है 5वें दिन को 14वां गांव है वो मैंने कोई जल्दबाजी को नहीं एमएलए बन के देख लियो एमएलए बना दियो थे नहीं तो मेरे वर्ग के साधारण परिवार बांकड़ी कुंदरो पाड़ के भैंस चरा के खेत में पानी लगा के बांध करके आना रन 2003 पहले कदे एमएलए बनाए हो के कण 1952 में चौधरी हंसराज जी एमएलए बनया स्वतंत्रता सेनानिया 1962 में फिर हंसराज जी बनया 1957 में भामू जी बनया रामगढ़ारा 1962 में चौधरी हरजत सिंह जी बनया गलती होगी मेरी और 65 में हरजत सिंह जी को सौरगवास हो गया तो चौधरी दयाराम जी बनया और 1965 को बाई इलेक्शन हो वो उपचुनाव हो 1967 में फिर हंसराज जी बनया जका एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी रहेगा चुनाव लड़निया में एमएलए बननिया में 72 में ज्ञान सिंह जी बनया 77 में चौधरी लालचंद जी बनया 80 में फिर ज्ञान सिंह जी बनया 85 में फिर चौधरी लालचंद जी बनया
90 में फिर चौधरी लालचंद जी बनया, 93 में फिर चौधरी ज्ञान सिंह जी बनया, 98 में फिर चौधरी हरदत्त सिंह जी, चौधरी दयाराम जी के परिवार हूं संजीव बेनीवाल जी बनया। और 2003 में भादरा के नौजवाना अठे शंकर की उम्र का खड़े बन तो वो चुनाव ही याद को नहीं होगा 2003 आरो। 2003 में भाखड़ी कुंदरा स्टाइल मने के भादरा की नुमाइंदगी करने को मौको दे दियो। 2003 में पहले सिर्फ 3 राजनीति घराना होता, 4 चौधरी दयाराम जी आरो, तो हरदत्त सिंह जी आरो, चौधरी ज्ञान सिंह जी आरो, चौधरी लालचंद जी आरो। तो वास्तव में राजनीतिक घराना है, वास्तव में खानदानी परिवार हा। धनाराम जी का खानदानी परिवार हो, लालचंद जी को परिवार खानदानी परिवार हो, ज्ञान सिंह जी को परिवार खानदानी परिवार हो। बी टाइम चौधरी गिरधर सिंह जी में मेरा दादेर ससुर वह बी टाइम तहसीलदार होता, मानेड़ा होता। चौधरी हरदत्त सिंह जी आजादी में पहली बीकानेर स्टेट का गृह मंत्री रहेगा। तो वह परिवार के सामने मारी के वो कहा थी एकदम साधारण परिवार निकलेड़ा। लेकिन चूंकि और राजतंत्र को नहीं, और राजा महाराजा को जमानो को नहीं, और स्वतंत्र भारत को, स्वतंत्र हिंदुस्तान को जमानो, तो आज राजा जका रानी के पेट में पैदा होता पहली, आज को एमएलए एमपी के रूप में जको नुमाइंदगी करने को मौको दे जनता, वो आंगली में पैदा हुए, वो वोटिंग मशीन में निकले। पहली चुनाव की ढोलकियों भी मत पत्र जका डालता भी ढोलकियों निकलता। वो लोकतंत्र है, वो असली लोकतंत्र है कि एक साधारण परिवार के लड़के ने आगे ले आगे भादरा तहसील के नौजवान और भादरा तहसील के महिला पुरुष मिल के वह तीनों राजनीतिक घराना के बराबर ले आगे खड़े कर दियो, जबकि कोई सोच ही कौन सको। मेरे घर में तो कोई पंच ही कौन रहेगा, न मेरा पिताजी पंच रहेगा, न मेरो दादो पंच रहेडो, न मेरो बड़ो भाई पंच रहेडो। सीधो सीधो एमएलए बना दियो, बस थारी ताकत ही, नौजवान की ताकत ही, और लोकतंत्र की ताकत ही। तो आज कोई राजनीतिकरण कौन निकलिया, एक मतलब एक इच्छा ही, एक मन हो, एक उत्कंठ इच्छा ही कि भादरा की नुमाइंदगी करने को मौका मिले, वो दे दियो मन 2003 में। आज वो 23.5 साल पहले। लेकिन अब भादरा का जो हालात देखा कि जका नौजवाना 2003 पहली स्थिति के ही भादरा की, भादरा के नौजवाना ने जका बड़ा है बान ध्यान है आ चीज को। धर्मपाल जी भाई साहब है, चिमन जी आन पूछ लियो, थाने भी पतो है जो मेरी उम्र का बान है। 2003 पहली नजरुजी ने पतो है, 2003 पहली भादरा में नौजवाना ने और भादरा की महिला ने वोट देने को तो अधिकार हो, लेकिन वोट किन देनो है वो फैसलो कौन करतो? भाई नौजवान और भाई महिला मेरी बहना कौन करती, कौन करतो? हर कड़ूमा में क्या मुखिया एक दलाई लामा हो, तो वो एक पोप हो, तो वो फैसलो करतो कि फलानियन वोट देना है। भाई नौजवान और भाई महिला बठे वोट देता। 2003 में पहली बार मौको किसी आयो, बेटो मेरे का नहीं, बेटे के चौरी को धुआं लाग गयो, वो मेरे का नहीं। वहां दोनों मतलब पति पत्नी मिल गए, आपकी मां ने पटा ली, वहां मेरे का नहीं। बाबो फिर बिमला जी काकी का नहीं। तो एक घर में 4 वोट 4 मुंह 3 मन मिलन लाग रहा, तो जीत गया कोनी। तो इस तरह को परिवर्तन पहली बार 2003 में हो। तो भादरा की नौजवान पीढ़ी को, भादरा की महिला, मेरी बहना को, मेरी बेटियां को बहुत बड़ो कर्ज है मेरे परिवार पर, बहुत बड़ो कर्ज हो मेरे पर। और अब जो भादरा की स्थिति देखिए था आगे, 2019 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, 2020 में मेरा एक्सीडेंट हो गया, दोनों पैर टूट गया, 15 ऑपरेशन होया मेरा, एक पैर कटने की नौबत आ गई, 3.5 साल में बिस्तर पर हो। थारे ताप चढ़ जाए, खेत में चल जाओगे थे, तो मेरे तो दोनों टूटे पड़े, हाथ टूटे पड़े, मैं वॉकर पर चालतो।
तो कई राजनीतिक विरोधी कहते हैं बोले बीच में कट गए हो 5 साल। तो मेरो बान वही कहना थारे थारे भी तैयार होने लग रही हो। अरे अब तैयार हो गया आइडो बैठी, अब करांगा 2-2 हाथ। आन जो पिछले 7-8 साल में जो गुंडागर्दी फैलाई है, आन जो पिछले 7-8 साल में जो नशो फैलाई हुआ है, आन जो पिछले 7-8 साल में जो नफरत फैलाई है, आन जो पिछले 7-8 साल में भाई ने भाई लड़ाने को काम करिए है, बांगो इलाज करांगा बाना टाइम। आज बड़ो पवित्र उद्देश्य लेके चले। आज कोई राजनीति को नहीं, आज कोई चुनाव को नहीं। चुनाव तो 2.5 साल बाद है। आज भाई साहब कोई चुनाव को नहीं। थारी मर्जी आवे बठे वोट लिए। मैं वोट मांगन को नहीं आया झारखंड। आज मैं नस्ल बचाना आया हूं। आज मैं जन जागरूकता पैदा करना आया हूं, जन चेतना पैदा करना आया हूं। आज हम नौजवानों को भविष्य जो आगे आने वाली पीढ़ी है यार, 14-14 साल का टाबर कलाने के कांड हो। एक 19 साल के छोरे ने मार दियो दिन दाड़े गोलियों, बूंदियों भी नहीं। अरे पे जो मारनिया बे एकदम बेखौफ, कोई मांगे ठोकर मारेड़ो। एक तो नायका को छोरो अठे को नोर को, दूसरो एक धानका को लड़को कलाने को, वे दोनों गोली मारनी। और तीसरो थाने ताज्जुब होएगो, मतलब नींद को नहीं आओगी थाने में बता दूं तू बात चीज। तीसरो जको बन लेके भाजियो मोटरसाइकिल पर कलाने को 14 साल को धानका को छोरो 14 साल। अंदाजो लगा सको कि थे इन तरह की घटना भी भादरा में हुए। 8 बाजगे पे बैठे गए खट गए दिल्ली बान एक गाड़ी मिले, 3 लाख रुपया मिले। बठऊ बान नेपाल दे भोजवाने को प्रोग्राम हो, बान हिमाचल प्रदेश ताई छोड़े हैं गाड़ी 3 लाख रुपया दिए हैं। बहु और वारदात करानी, बड़ी वारदात। और बठू पे झज्जर आए, और झज्जर में झज्जर थाना क्षेत्र गए, झज्जर एरिया गए, एक और बदमाश के साथ मिल गए झज्जर में एक कत्ल और करिए बन। वो नायकार नोरार तो पकड़े गए, और दोनों जो धानकारा छोड़ा है 14 साल और 21 साल विशालियो हनुमानगढ़ियो, आन एक के साथ मिल के भटे कत्ल और करिए। भटू में बंबई बाजे, और बंबई झज्जर पुलिस पकड़ के मांगी ठुकाई करी जबान कहो, एक कत्ल में कलाने भी कर गया है। बन पूछो बोले क्यों करी थे, थारी के दुश्मनी के माने मारू नाम करनो। जितरों जिया IAS बनने भी कोई नाम करे, जितरों कोई डॉक्टर बन भी कोई नाम करे, जितरों कोई जज बन भी कोई नाम करे, जितरों कोई समाज सुधार करके पद्म श्री, जितरों खेला में नाम रोशन करियो। अपने झांसल की लड़की है सविता पुनिया की, बनकाल पद्म श्री मिली है कि इतरू नाम रोशन करे, के करके सनसनी फैलावे, कत्ल करें। तो इस तरह को माहौल पैदा कर दियो यार 6-7 साल में। पहली भादरा में इस तरह की स्थिति कौन नहीं, आज इस तरह की स्थिति है। पिछले जनप्रतिनिधि जो आके तो अभी द्राव निवासी बताना लग गया कि मारो राज, पुलिस कौन निकलती सड़कों पर। पुलिस सड़कों पर क्या निकले, सड़कों पर तो चिट्टो बेचनिया निकलता, तो पुलिस निकले तो चिट्टो बेचनिया पकड़ ले, पुलिस कट्ठा निकल दिया। और बाकी क्या स्थिति वर्तमान जनप्रतिनिधि को क्या है, कोई पकड़ को नहीं प्रशासन पर, कोई पकड़ को नहीं गुंडा तत्वों पर, कोई पकड़ को नहीं असामाजिक तत्वों पर। 1998 2003 टाइम भी संजीव बेनीवाल जी MLA भी टाइम भी भादरा में गुंडागर्दी चरम परी। गणेश पर वो नाम चंबल घाटी रख रखियो, बठे एक बोर्ड लगा रखियो चंबल घाटी। भाई 5 साल में आगे नकेल इसी कसी यहाँ गुंडा नहीं, 5 साल में भादरा में गुंडागर्दी नाम की चीज को नहीं हुई। और वर्तमान जनप्रतिनिधि को वहीं पर पकड़ को नहीं। पहले जनप्रतिनिधि ये चीज ने प्रश्रय दियो, एक तो थारे गांव को ही है, बुरो ना मानियो। चिट्टो बेचना नहीं, नाइजीरिया की 2 लुगाई, फोटो आ रही है, फोटो वायरल हो रही है, फोटो देख भी लियो थे। अरे वो थारे गांव और वकालत करेड़ो, वकील ई तरह आंगली करा की है, जो गोल्ड मेडल जीत गया यो बांगी जमानत करा के, उन्हें चिट्टो बेचने है जमानत करा के। अरे कहेगा
पहले जनप्रतिनिधि का एकदम खासम खासर, आज भी है खासम खासर। अरे ईशो के बिजनेस करियो बने 4 साल 5 साल एमएलए तो मैं रह हूं। मेरे कन तो एक जनानी गाड़ी है भाई, 17 मॉडल है, ब्रेजा है। अरबी पहली भी है, डॉक्टर मैं 2 भाई डॉक्टर घर में, एक भाई अध्यापक हो। 1993 में 1 लाख ऊपर की नौकरी छोड़ गया है मैं, दुर्लभ जी जिसे अस्पताल की। मारकम तो इसी व्यवस्था को नहीं रो, चुनाव लड़ियो गेलड़ो भी पहली छाननी पड़ी मुझे जानो पड़तो, शेरड़े तो छाननी पड़ी रहा जका कार्यकर्ता भाई इन तेल गलवाता भी बोलेरो में। अरे बोलेरो गाड़ी क्या हालत है, होर्न के बजाओ, होर्न के अलावा सारों की बात है भी वो, चोकर भी बाजे, टायर भी बाजे, बोनट भी बाजे, बम्पर भी बाजे, सीट भी बाजे, डैशबोर्ड भी बाजे, लेकिन होर्न कौन बाजे। अरे शेरड़ू जानो पड़ गयो भानगढ़ तो बठाऊंगा शेरड़ा तेल गलाता यार। 4 साल में ईशो के बिजनेस करिए है, 4 साल में इसी के जमीनी तो मेरे साथ के अलावा बीती जमीनी भी आती होगी। 4 साल में ईशा कितना मूंग बेच दिया मैंने, कितना मोट बेच दिया, कितना चीना बेच दिया, कितनी मूंगफली बेच दी, कितो के कर दियो कि इतना बड़ो बिजनेस करो कर दियो कि 15 करोड़ को तो दफ्तर तैयार कर रखे है। 6 महीने फॉर्च्यूनर गाड़ी बदले, घर में 5-5 6-6 गाड़ियां ले रखी है, बेटे ने भतीजे दुबई में बिजनेस करा रखे है। तो बिन तो अडानी अंबानी नहीं फेल कर दियो बिजनेस के मामले में। जी हाँ, अडानी को एयरपोर्ट है गुजरात आ रो, वो पोर्ट है बंदर का है, बी पर कई 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 सैकड़ों कुंटल नशीलो पदार्थ पकड़े गए हो। तो ये जो भादराम जो नशीले पदार्थ का सौदागर है, कठन कठन मिली भगत मांगी जदी पुलिस सड़कों पर कोनी आती, जदी हो इतो पीसो कट्ठो हो नहीं, मूंग बेचा थारखन हो कि 5 साल में थाने 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल हो गया। नयो मकान बनाता, नयो रसोई बनाता, और यतीम पूछो कितो जोरा वैन बनाए नयो। तो आई स्थिति है। मैं अभी परसों बम्बड़वास हूं, छोटो सो गांव है, सवाड़ा पंचायत को थानबेरो है ना। बम्बड़वास में बहुत बड़ी चीज सामने आई मेरे, बहुत बड़ी चीज। 2 बजे ये जेठ के महीने में, ये जून के महीने में, ये मई के महीने में, जब सारा अंदर सुत्या रहे, कूलर चला गए, पंखो चला गए, जब मोटरसाइकिल पर कूना हुए गांव में लहसुन बेचनिया, मथानियारी लाल मिर्च बेचनिया, नागौरारी मेथी बेचनिया। गर्मी में लोग अंदर सुत्या रहे, मेथी ले कुने, मिर्च ले कुने रे, और लहसुन ले कुने। वे क्या करने लग रहे हैं, जो नशे का सौदा करें बन आपका विक्रेता बना लिया, बन नशा का सौदा करा आपका एजेंट बना लिया। वह लहसुन और मिर्च वो मेथी नहीं बेच के वह चिट्टे का व्यापार करवाने लग रहे हैं। और आज भी नौजवानों थाना कहने लग रही हूँ कि कालू जगह है मोटरसाइकिल पर और यहाँ पर जो धंधो करने लग रहे हैं। आपको करने एक चीज बताओ थे, मिर्च बेच के आपको परिवार चलाश का है कोई? मोटरसाइकिल पर लहसुन बेच के कोई आपको परिवार चलाश का है के? गांव की दुकानों पर लहसुन और मिर्च और कौन मिले के? गांव की दुकानों पर मेथी कौन मिले के? मेथी गांव गए नहरी एरिया अपने खेतों में कौन हुए के? आ गांव में कुकर बेचना लग रहे हैं भाई मेथी मिर्च और लहसुन कम बेचे और चिट्टे का सौदागर ज्यादा है। नौजवानों काल ही बंद कर दो, कोई भी आवे इन तरह को फट पकड़ दो भी ने, अरबिन कह दो तेरो आधार कार्ड दिखा, पसीनो आ जाओ भी बैठे। और आधार कार्ड मिल ही जाए तो भी फोटो लेके आधार कार्ड की मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो, हिमालय के नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। 50% जो अवैध धंधो है, गैर कानूनी धंधो है, वो परस्यू बंद हो जाएगी। तो इन तरह की चीजें कंट्रोल करांगा ना आप युवा पीढ़ी को दायित्व है वो सारा ज्यादा। मैं पेशा हूं एक चिकित्सक हूं। 1984 को मेरो डॉक्टरी को एडमिशन हो है। भादरा में सैकड़ों नहीं हजारों नौजवानों की मौत इसी हो है, जका 20 साल का, 18 साल का, 22 साल का, 23 साल का, 24 साल का, 25 साल का नौजवान है। आज बहुत टाइम गयो जवानों जब 5-5 6-6 भाई बहन होता। आज को जगह 30 साल को मेरो बहन भाई है, 35 साल को
मेरो बहन भाई है 40 साल को, मेरो बहन भाई है टापर हुए एक एक दो दो। पिछले 6 महीना में मेरकन रिकॉर्ड है 48 दंपत्ति ईशा आ गया मेरकन ने, जका हमें बड़ी उम्मीद लेके मेरकन और आगे कहे कि डॉक्टर साहब एक ही छोरो, बस छोरो को मौत होगी, वो गुजर गयो, देहांत हो गयो। कै साल को? 18 साल को, 19 साल को, 17 साल को, 20 साल को, 21 साल को मुख्य हो का हार्ट अटैक हो गयो। आजकल सुनने लग रहे ना पा कि हार्ट अटैक बहुत होने लग रहे, जुआना के भी होने लग रहे। शर्म मरता बतावे को नहीं। मैं मानू हार्ट अटैक को मौत हुआ चिकित्सक हूं मैं भी, लेकिन शर्म मरता बतावे को नहीं। वह फिर आके कि 2 साल छोरो पे जामियो भी 2 साल बाद नसबंदी करवा ली थे। जयपुर में रह रहो, मारो घर कहो कौन करे थे, सिफारिश कर गया नसबंदी मारी खुलवा दो। तो मारे एक छोरो वो तो है गुजर गयो, दोबारा औलाद पैदा हो जाए मारे होवे ना, नसबंदी खुलवावे ना। बात करता करता मैं बन ढाडस बताऊं, चाय पिलावा, पानी पिलावा, सारी बात करा जो बात सागे जो मारी बहन आईडी है, सागे जो बेटी आईडी है, बस सुबह सुबह के रोन लाग गया। भाई के बात हुई बेटा, के बात हुई? क्या डॉक्टर साहब वो झूठ बोल रहे, कोई हार्ट अटैक को नहीं हुई, चिट्टो पिंतो मर गयो। इस तरह की स्थिति हो रही है भादरा के अंदर। मेरे घर में 6, 7, 8 डॉक्टर हमें, मेरी भतीजी है जब महिला रोग विशेषज्ञ, बिने महारत हासिल है में जो निसंतान दंपत्ति है, मतलब संतान पैदा करवाने की बात डॉक्टरी करेड़ी है भी। तो ये तरह की चीज सामने आने लग रही है। आज जगह गए 35-40 साल को जगह गए घर को चिराग उजड़ गयो, नशे के सौदागरा का व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत लाभ आपकी जेब बढ़ने के कारण है, बांगो घर को चिराग उड़ गयो, बिंगो वंश तो खत्म हो गयो ना। बिंगे के काम आई बा जमीन, बिंगे के काम आई बा घरे बनाई कोठी, मतलब की भी माँ बाप की जो सारों बड़ी संपत्ति हो गए ना, वह बिंगे औलाद की कामयाबी। अरे औलाद की कामयाबी तो बहुत दूर की बात है, बा औलाद ही कौन रही बिंगे के काम आई बा, खुद की जमीन सिर फोड़ा होके भी हूं। अभी 4-5-6 दिन पहले हिमालय ने फोन आया कोई कि बस स्टैंड पर चिट्टे को व्यापार होने लग रहा, हो गए भाग्य एंड जागे एक मात्र 8 साल को बच्चों, 8 साल को बिन पकड़े, अरे वो नशे में एकदम तैयार, मतलब भी बात करता करता वो मतलब यहाँ नींद आए टल्ला को नहीं आओगे नशे में। वीडियो देखियो थे भादरा बस स्टैंड की, तो बिने एंड हिमालय पूछो, बोले बेटा तेरे और नशो थम देख उन्हें कि मेरे काको और मेरी दादी क्या काम करें बे, कि बस स्टैंड पर चिट्टो ही बेचे, नशो बेचे। बिना हाथ देखियो तो हाथ पर सुइया का निशान, दोनों हाथा पर। अरे वो छोरो कह कि अब तो मेरे चिट्टो कौन खाए डो, अब तो मेरे गंजो पीड़ो है। 8 साल को बच्चों, अंदाजो लगाओ थे वो 8 साल को बच्चों जुआन हो जाओ के, अरे जे जुआन भी हो गयो तो वो आपकी पूरी जिंदगी जी ले हो के, अरे वो जुआन भी हो गयो तो बिंगो ब्याह हो जाओ के, अरे बिंगो ब्याह नहीं हो तो बिंगा माँ बाप को तो कड़ो खत्म, बिंगो वंश खत्म। आप भागदौड़ क्या भी करा, औलाद की कामयाबी भी करा, अरे वह औलाद ही इतरू चल जाए तो बिंगो बड़ो नुकसान क्या होगा। तो आज जन जागरूकता पैदा करने बे, आज जन चेतना पैदा करने बे, ये नशे ने जड़ू खत्म करने बे, ये नशे के सौदागरा ने समूल नाश करने बे, और भादराओं में नफरत ने खत्म कर दी। जो राजनीतिक नफरत भादरा में 6-7 साल चालन लाग रही है कि वो बलबीर को वोट कौन दे डो, इंगे रड़क काट देगा, बंट काट दे। नजरू को वोट कौन दे डो, वो कर्मचारी ऐठे इन जैसलमेर का नहीं फेंको। अरे भादरा में एमएलए तो और भी रहे आए हैं,
वो 17 एमएलए 15 एमएलए और भी रहे हैं, 13 एमएलए रहे हैं। संजीव जी तीसरी बार है, लेकिन इस तरह की बदलेगी राजनीति। भादरा में ज्ञान सिंह जी भी रह रहे हैं, लालचंद जी भी रह रहे हैं, हरदत्त सिंह जी भी रह रहे हैं, दयाराम जी भी रह रहे हैं, हंसराज जी भी रह रहे हैं, जयदीप जी रह रहे हैं, आपा भी रह रहा। इस तरह की नफरत की राजनीति कदी कौन करी। और सारों ज्यादा जो नफरत की राजनीति शुरू हुई वह पिछले कार्यकाल में हुई 2020 के बाद में। और भी सारों बड़ो योगदान बिन एमएलए बनाने में क्यों है, थारा गांव हुए, जयदीप जी हुए, शुद्ध आदमी है, कोई मतलब डाउट को नहीं, कोई भी यहीं पर शक शुबा को नहीं, एकदम शुद्ध आदमी है। लेकिन चूंकि बी टाइम में कांग्रेस की टिकट मन मिल गई, और चाहे ज्ञान सिंह जी हो, मेरा काकेर सुसरा हो, चाहे जयदीप जी हो, चाहे कोई और हो, ने मन पटकन पे ही एक इल्ले की मदद कर दी, इल्ले की मदद कर दी, एमएलए बन गयो, सोची तू तो बादशाह बन गयो। बकरी के मुंह तुम्बो खटा जे के चूसन हल्दी गांठ देते वो पसारी बन जाए। कई बार आ गया हालत पिछली बार होड़ी है। तो अब एक बहुत बड़ो पवित्र मिशन लेके चले भादरा तहसील में, फिर कहने लग रही भादरा विधानसभा क्षेत्र मेरे भी कम कम मंदिर है। मैं कोई धर्म न कौन मानू, न मैं हिंदू न मानू, न मुसलमान न मानू, न मैं सिख न मानू, न मैं ईसाई न मानू। धर्म एक ही है, इंसानियत। जको जरूरतमंद है, जको पीड़ित है, जको उपेक्षित है, जकन मदद की जरूरत है, जको जरूरतमंद है, बिंगी मदद कर दो, वो सारों बड़ो धर्म है। वो चाहे की चीज करके किसी संप्रदाय को हुआ है। मैं कोई जाति को मानू, ठीक है, मैं जाट के घर में पैदा हो गयो, लेकिन मैं बितो ही समान एक जाट को करूं, बितो एक बाणिया को करूं, बितो एक बामन को करूं, बितो एक वाल्मीकि को करूं, बितो एक दानव को करूं, बितो एक मेघवाल को करूं, बितो एक कुमार को करूं, बितो एक लुहार को करूं, बितो एक माली को करूं, बितो एक शामी को करूं, बितो एक बाजीगर को करूं, बितो एक पूंछिया को करूं। मैं कोई जाति पाति को मानू। जाति दो ही है, एक तो आप बैठे हैं आदमी, और दूसरी जाति है लुगाई, औरत, महिला। जाति दो, ये तीसरी क्या जाति है। तो आपके स्वार्थ में ही धर्म बांट दिया लोग, आपके स्वार्थ में ही जातियां बांट दिया। तो धर्म एक ही रखो, इंसानियत को। जाति दो ही रखो, स्त्री और पुरुष। और जो जरूरतमंद है भी मदद करो। और जितना हिमालय अभी कहो कि जो को नशो करे बिन में बीमार माना, आज की पेट में तकलीफ है, कि फेफड़े की टीबी होगी, कि दिमाग की कैंसर होगी, वो मरीज है भी वो इलाज करा, चिकित्सक का नाते हमारी सहानुभूति है भी सके। इतना जो को नशो करे वो भी बीमार है। नशो छुड़वाने का देसी तरीका मेरे का मन पतो है। मैं 3.5 साल पढ़ के मैं कई मतलब सैकड़ों लोग दारू छुड़वाई है। वो नशो भी इसे को नहीं जो छोटे कौन जास के, बस बिन घरेलू घर को भी साके नफरत ना करो। जो नशो करे भी साके सहानुभूति रखो, बिन प्यार प्रेम बतला के भी नशो छुड़वाने की कोशिश अगर आप करा तो 100 50 आदमी 50 नौजवान नशो छोड़ जाएगा। लेकिन जगह नशा का सौदा करें, जगह पीढ़ियां बर्बाद करने लग रहे हैं, जगह पीढ़ियां बर्बाद करके आपको घर भरने लग रहे हैं, बस आके हमारी कोई सहानुभूति को नहीं, वो इलाज करांगा, डांगाऊ लठाऊं। और प्रशासन ने भी मैं खुलो कहने लग रहा हूं, 2 महीना की मेरी पद यात्रा है। 2 महीना में भादरा के नौजवानों की एक टीम बनाने लग रहा हूं, भादरा का बुजुर्गों का मेरा हम उम्र है बात समझाने लग रहा हूं कि एक इस तरह की टीम बनावे, इस तरह की एक जन जागरूकता पैदा करें। और ये सागे ही भादरा को प्रशासन है, सही हनुमानगढ़ को प्रशासन है, एकदम खुली चुनौती देने लग रहे हूं कि या तो 50-60 दिनों में आपको कंट्रोल कर ले असामाजिक तत्व ने, क्यों बिना पुलिस की जानकारी के अवैध धंधा को नहीं हो उसके, चाहे वो चरित्र हनन को धंधो हो, चाहे वो गैर कानूनी काम कोई हो, बिना पुलिस की सह बिना पुलिस के प्रेशर के कोई गैर कानूनी धंधा को नहीं हो उसके। कहते हैं 60 दिन में कंट्रोल कर लेगा, नहीं 61वें दिन कंट्रोल करके ले दिखाऊंगा। एक जन पकड़े, 2 जन पकड़े, मैं चिट्टा को नशो करता मेरे पड़ोस में ही बैठे बम। एक जनो भाज के केकर रात में 11:30 बजे फोन करके, एक तो जोगी वाला जाटा हूं छोरो और एक भादरा खातिया छोरो, रात में फोन करके मैंने कहा तेरा दिनमान देख ली। मैं यार मैं तो भादरा में आयो भी दिन दिनमान देख लिया। मैं
कदी आज एमो जान हथेली पर लेके चालन लाग रहा, कफन सिर के ऊपर है, तेरी मर्जी आवाज जता जाएगी, आगे पैर को नहीं हुए। तो इस तरह को एक पवित्र उद्देश्य लेके चलिया, थाने कोई भी काम हुआ है कि नहीं सागे लेके आने की जरूरत को नहीं है। कोई धर्मपाल भाई साहब ने सागे लेने की जरूरत को नहीं, कोई रामनिवास गुलड़ियन सागे लेने की जरूरत को नहीं, कोई चिमनलाल ने सागे लेने की जरूरत को नहीं, कोई यतीन सागे लेने की जरूरत को नहीं, कोई नजरून सागे लेने की जरूरत को नहीं, कोई सुरेंद्र ने सागे लेने की जरूरत को नहीं। सीधा हो, मैं थारकुन कोई बिचावला कौन मानू थे, मेरे भी आधी रात तैयार रहो। और इन टाइम में बुराई खत्म करने भी, नशन खत्म करने भी, नफरत ने खत्म करने भी मैं थारकन आयू, तो थे मेरे को बिचावला ना मांगो। थाने कोई काम हुए थे मेरा मेरे सीधा मिलो, मेरे कन कोई काम हुए मैं थारू सीधो मिलूं। और ये 2.5 साल में बुराई ने रही, नफरत ने इन खत्म कर दिया। रही बात 2.5 साल बाद में चुनाव हुए, जब आज कोई चुनाव को टाइम को नहीं, मैं कोई वोट मांगन को नहीं आयो। थाने मैं अच्छो लागू मैंने वोट दे दियो, कोई और अच्छो लगे बिन और ने वोट दे दियो, कोई राजनीति को नहीं। भादरा बचा लो, भादरा का भविष्य बचा लो, आई अपील करना आयो। थारो बहुत बहुत धन्यवाद।